अभी ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या है ये सीआरपीसी के अंदर डिफाइन नहीं किया है और इसीलिए हमें थोड़ा इमेजिनेटिव होकर ट्रायल के बारे में लिखना है। ट्रायल इज द थर्ड एंड एक्चुअल स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द मीनिंग ऑफ द ट्रायल इज नॉट डिफाइंड अंडर सीआरपीसी। Trial is that stage of criminal procedure which aims at judicial determination of guilt or innocence of the offense before the court of law. After making judicial inquiry, court of law issues process that is writ of summons or warrant depending upon the nature of the case. Once the accused appears, there will be arguments for bail. Thereafter, the court of law will ask the accused whether he pleads guilty or not. इसे कहा जाता है प्ली बार्गेनिंग। इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब आगे, इन केस ऑफ अक्यूज्ड प्लीडिंग नॉट गिल्टी, द कोर्ट ऑफ लॉ विल फ्रेम द चार्जेस एंड देन ट्रायल बिगिंस एज पर द सीआरपीसी। इस स्लाइड को सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ट्रायल इज द थर्ड एंड एक्चुअल स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर दिया, इंक्वायरी के अंदर जज ने सारी चार्जशीट को कानूनी पर्सपेक्टिव से एक्यूरेट बनाकर केस को एडमिट कर दिया और बोर्ड पर ले लिया। अब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल का मतलब क्या है सीआरपीसी के अंदर नहीं डिफाइन किया है, तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच एम्स एट जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस। मतलब कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा कि सामने वाला जो अक्यूज है वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। इस प्रोसीजर को कहा जाएगा ट्रायल। अब जुडिशियल इंक्वायरी तो कंप्लीट कर दी जज ने, मतलब चार्जशीट को एक्यूरेटली फ्रेम कर दिया और टेकन ऑन बोर्ड कर दिया केस को। इसके बाद में कोर्ट क्या करेगा, जो अक्यूज्ड है उसे बुलाएगा। वंस द अक्यूज्ड अपीयर्स देयर विल बी आर्ग्यूमेंट्स फॉर बेल। अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड के खिलाफ केस हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगा। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस के खिलाफ अक्यूज को मतलब अक्यूज के ऊपर चार्ज लगा है तो उसके लिए बेल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर बेल के अंदर वो फेल हो गया तो जेल के अंदर जाएगा। अगर बेल आर्ग्यूमेंट में वो सक्सेसफुल हो गया तो जेल से बाहर छूटेगा या फिर ऐसे ही बाहर छूटेगा और आगे का क्रिमिनल प्रोसीजर चालू होगा। इसके बाद में कोर्ट पूछेगा कि इस ऑफेंस का तुम पर चार्ज लगा है, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। अगर उसने नॉट कर दिया तो आगे का क्रिमिनल प्रोसीजर चालू हो जाएगा। अगर उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका कन्विक्शन हो जाएगा। और अगर उसने गुनाह कबूल नहीं किया तो कोर्ट जो चार्जशीट उसके सामने सबमिटेड है उसके चार्जेस को फाइनलाइज करेगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ट्रायल का आगे का प्रोसीजर जानेंगे। फिलहाल आप लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। इस स्लाइड को मैं अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दूंगा। इससे आपको स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल पता चलेगा। ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है, मैंने इंटरनेट से लिया है। इसका सोर्स भी मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में दे दूंगा। इससे आपको क्रिमिनल ट्रायल के आने वाले स्टेजेस क्या है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग हर एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.